नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके जहां पर पानी बहुत दुर्लभ मिलता है, उसी में एक इलाका है, एक एरिया है जैसलमेर का। जैसलमेर के एक गांव में बहुत अजीबोगरीब घटना हुई। हुआ कुछ ऐसा कि वहां पर खुदाई चल रही थी और खुदाई के बीच में, जेसीबी की खुदाई नहीं, ट्यूबवेल की खुदाई, उसी बीच में अचानक से जो ट्यूबवेल का ट्यूब था उसके अंदर से ढेर सारा पानी निकलने लगा। लगभग 3 दिन तक ये पानी निकलता चला गया धरती के अंदर से, और ये केवल 850 फीट की खुदाई की थी। उसके बाद ही इतना सारी पानी निकलना लगा। इस पानी को देख के लोग घबरा गए। लोगों को लगने लगा कि शायद पुरानी सरस्वती नदी जो कि अंदर दबी हुई थी वो अब ऊपर आ रही है, जिसके कारण से हो सकता है कि हमारा गांव डूब जाए। वहीं कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ये सरस्वती नदी नहीं है, ये तो टेथिस सी है, और टेथिस सी का पानी अंदर है। हालांकि धीरे धीरे करके पानी कम हुआ और फिर वो निकलना बंद भी हो गया। बट सवाल ये उठता है कि अचानक से जैसलमेर जैसे इलाके में इतना सारा पानी अंदर से कैसे निकला? ये पानी सच में सरस्वती नदी का है या फिर ये कुछ और है? इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप किसी और ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो यही चीजें अगर आप इन्हीं सर्विस को अवेल करोगे नॉर्मल जीएस के फाउंडेशन कोर्स के अंदर तो 1.25 लाख से 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बट अनअकैडमी आपको यही जीएस फाउंडेशन का कोर्स सारी सर्विसेज के साथ 59,999 के अंदर अवेलेबल कराएगा अपने पटना, प्रयागराज और मुखर्जी नगर वाले सेंटर्स पे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करना। उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और बताएगी किस तरीके से आपको अनअकैडमी पे जुड़ना है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या। देखो, जैसलमेर के अंदर मोहनगढ़ नाम की एक जगह है जहां पर ट्यूबवेल की खुदाई चल रही थी, और ट्यूबवेल की खुदाई जब 850 फीट अंदर तक पहुंची, अचानक से अंदर से पानी निकलने लगा, और पानी बहुत तेज बहाव से निकल रहा था। इतना तेज बहाव का पानी था कि ये कई फीट ऊपर तक जा रहा था। लोग घबरा गए। लोगों को लगने लगा कि कहीं ये सरस्वती नदी तो नहीं है जो फिर से रिवाइव हो रही हो, और अगर ये सरस्वती नदी है और अंदर से ये बाहर आ रही है फिर तो हमारे गांव डूब जाएंगे। कुछ लोगों का कहना यह भी था कि ये तो टेथिस सी का पानी है जो सालों पहले रेगिस्तान के अंदर चला गया, वो अब बाहर आ रहा है। इस तरीके की बातें जो है वो आई सामने। कई सारे लोगों ने अपने अपने यहां पर अंदाजे दिए, और इस तरीके की घटनाएं राजस्थान के इन इलाकों में काफी कॉमन है। बीजेपी के लीडर जो कि पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, मनवेंद्र सिंह, वो कहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं जहां पर अचानक से जमीन के अंदर से ढेर सारा पानी निकलने लगता है, या तो कुआं खोद रहे हो या ट्यूबवेल खोल रहे हो, वैसी चीजें कई बार देखने को मिलती हैं। तो इसका कारण कई सारे लोगों ने खुद से अंदाजा लगा के पता करने का प्रयास किया, तो कुछ ज्योग्राफर ने इसका एक अलग ही कारण बताया। सबसे पहले बात करते हैं लोगों के कारण का। लोगों का कहना यह है कि यह सरस्वती नदी है जो कि धरती के अंदर सालों पहले चली गई थी, सूखा वहां पर हो गया था, और यह नदी अब वापस से रिवाइव कर रही है। इस तरीके के अंदाजे सामने आने लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सरस्वती नदी के बारे में। जनरली आपने सरस्वती नदी के बारे में ज्योग्राफी में नहीं सुना होगा, पर आप इतिहास के अंदर जरूर इसके बारे में सुनते होंगे, क्योंकि आज की ज्योग्राफी में सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, पर इतिहास के अंदर सरस्वती नदियों के कई सारे सूत्र हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे वेद के अंदर लिखा गया है सप्त सिंधु, जो सप्त सिंधु शब्द आप महाभारत में भी पढ़ते हो और भी कई सारी जगहों पर पढ़ा गया है सप्त सिंधु। इवन आपने अगर कोई पुराना हिंदू रिलीजियस कोई भी एपिसोड देखा होगा, कोई भी वेब सीरीज देखी होगी, तो उसके अंदर सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग जरूर से किया गया होगा। तो सप्त सिंधु है क्या? अगर आप देखोगे तो इस रीजन को कहते हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी वाले रीजन को, जहां पर इंडस को सिंधु कहा गया है इतिहास में,
दूसरी तरफ आपको फिर झेलम दिखाई देगी, चेनाब दिखाई देगी, चेनाब के बाद में रावी, सतलज, बियास, ये नदियां देखने को मिलेगी। बट आपको कहीं भी सरस्वती नदी आज के मैप में दिखाई नहीं देती। आज अगर आप देखोगे तो इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी यानी कि टोटल 6 नदियां दिखाई देंगी। 7वीं नदी जो है ना वो सरस्वती है, पर सरस्वती नदी आज नहीं दिखती। इसके बस स्तोत्र दिखाई देते हैं वेदों के अंदर। वेद के अलावा अगर आप दूसरी ज्योग्राफिकल फाइंडिंग्स भी देखोगे तो भी आपको दिखेगा कि हाँ भाई यहां पर एक नदी का कोर्स हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल कई सारे ज्योग्राफर ये मानते हैं कि यहां पर जो घग्गर हाकरा नदी है वो एक समय पे सरस्वती नदी हुआ करती थी, क्योंकि दोनों के कोर्स लगभग सेम दिखाई देते हैं। अगर आप सरस्वती नदी का उल्लेख पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सरस्वती नदी यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथाल, जिंद, सिरसा, फतेहाबाद और राजस्थान के हनुमानगढ़ से निकलती थी। और यही सारे शहर आपको घग्गर हाकरा के भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि घग्गर हाकरा ही सरस्वती नदी है, वहीं कुछ लोगों का कहना यह है कि घग्गर हाकरा सरस्वती नहीं है, सरस्वती तो एक अलग नदी है। क्योंकि ये सारी चीज इतिहास की उस समय पे कोई भी प्रेजेंट नहीं था और धीरे धीरे करके सरस्वती नदी सूखी। तो एग्जैक्ट कारण किसी को नहीं पता, सबके अपने अंदाजे हैं। पर ज्योग्राफर ये कहते हैं कि ये हमारा इंडिया है और इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था, आपने सुना होगा, दक्षिण हेमिस्फेयर में था बचपन में एनसीईआरटी की बात। फिर इंडिया जो है वो नॉर्दर्न साइड जो है वो मूव करने लगा और उसी के अंदर वो यूरेशियन प्लेट से टकराया और यहां पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। हालांकि यहां पर अरावली हिल्स हुआ करती थी और इन अरावली हिल्स के पास से ही सरस्वती नदी गुजरा करती थी। हालांकि थोड़ा सा कोर्स मैंने गलत बनाया, सरस्वती नदी जो है वो सिंध से अरेबियन सागर के अंदर, अरब सागर के अंदर मिलती थी। तो इस तरीके से सरस्वती नदी जाती थी और यही सरस्वती नदी की माना जाता है कि ट्रिब्यूटरी यमुना थी। पहले यमुना पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं, सरस्वती नदी की ट्रिब्यूटरी थी, जिसके कारण से सरस्वती नदी एक माइटी रिवर के रूप में दिखाई देती थी, जिसकी आवाज बहुत भयंकर आती थी। अब हुआ ऐसा कि जैसे जैसे इंडिया नॉर्थ ईस्ट साइड मूव किया, इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट साइड मूव की, वैसे वैसे यहां पर अरावली हिल्स आ गई। अरावली हिल्स आ गई तो यमुना के लिए स्लोप चेंज हो गया और यमुना के लिए जब स्लोप चेंज हुआ तो यमुना कहां मिल गई? गंगा में। और जब यमुना गंगा में मिली तो इस रीजन में पानी कम हो गया और क्योंकि इस रीजन के अंदर पानी कम हुआ, सरस्वती नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी, क्योंकि यमुना बहुत बड़ी नदी है, वो बड़ी नदी का पानी यहां पर रुक गया, जिसके कारण से सरस्वती नदी धीरे धीरे करके विलुप्त हो गई या सूखने लगी। और आज के समय पर यह नदी मॉनसून फेड नदी के रूप में दिखाई देती है, घग्गर हाकरा, जो कि मॉनसून के समय में पानी आता है तभी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके के अलग अलग एक्सप्लेनेशन सरस्वती नदी के दिखाई देते हैं। अब अगर आप इसी घग्गर हाकरा नदी को देखोगे तो इसी के बेसिन में आता है जैसलमेर। तो जैसलमेर में खुदाई हुई, यहां से पानी निकला तो लोगों को क्या लगा? सरस्वती नदी आ गई। इतना ही। देखो, कई सारे लोग ये भी मानते हैं और ज्योग्राफिकल सोर्सेस से भी ये पता लगता है कि राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट है वो एक समय पर समुद्र हुआ करता था। धीरे धीरे करके प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से वो समुद्र चला गया। तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं, ये तो समुद्र का पानी है जो धरती के अंदर था और बाहर आ गया। ये तो अलग अलग परसेप्शन थे जिससे हम लोगों ने इतिहास और ज्योग्राफी को समझा। बट एक्चुअल में यहां पर क्या हुआ, कुछ ज्योग्राफर जिनके द्वारा यहां पर रिसर्च की गई उन्होंने बताया कि ये आर्टिजन वेल है। आप कहोगे आर्टिजन वेल क्या होता है? एक्चुअल में आर्टिजन वेल जो है वो आपको बहुत कॉमन एक फिनोमिना है जो वर्ल्ड के अंदर कई सारी जगहों पर, खास रूप से डेजर्ट वाले इलाकों के अंदर देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये बहुत फ्रिक्वेंट है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट आर्टिजन बेसिन नाम की एक जगह है। इवन इतना ही फ्रिक्वेंट है कि 22% ऑस्ट्रेलिया की जमीन में इस तरीके के आर्टिजन वेल देखने को मिलते हैं। पर अब आप कहोगे सर ये आर्टिजन वेल होता क्या है? बेसिकली देखो, सूखे इलाकों के अंदर ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, पर जरूरी नहीं सूखे इलाकों में ही हो, दूसरे इलाकों में ही मिल सकते हैं। होता यह है कि जैसे मान लो यहां पर बादल आए, बारिश हुई, यहां पर बादल आए, बारिश हुई, बारिश होने के बाद में पानी कहां जाता है? एक भाग पानी तो रिस के बाहर निकल जाता है, दूसरा पानी का जो होता है वो रिस के धरती के अंदर जाता है।
सॉफ्ट रॉक से अंदर होते हुए अंदर आ जाता है। अंदर पानी आपको देखने को मिलेगा एक्वीफर के रूप में। अब अगर कोई सा इलाका ऐसा है जहां पर क्या हो, इस तरीके का स्लोप हो, जैसे अगर आपने बचपन में साइंस लेबोरेटरी में कभी गए होगे, कभी देखी होगी, तो आपने ऐसा देखा होगा कि वहां पे ऐसे टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, है ना। अब अगर आप यहां से पानी डालोगे, यहां से पानी डालोगे और पूरा नहीं भरोगे, एक हद तक ही भरोगे, तो आपको दिखेगा पानी इतना इतना है। सही बात है ना। सेम इसी फिनोमिना को आप यहां लगाओ तो आप पाओगे कि ये टेस्ट ट्यूब है, दोनों तरफ से पानी गया, तो क्या हुआ, पानी जो है वो केवल इतने इतने इलाके में रह गया, इस इलाके में पानी नहीं है। एक्वीफर में यहां पर पानी है ना? अब डेजर्ट वाले इलाकों में बहुत सूखापन होने के कारण कैपिलरी इफेक्ट भी लग जाता है, जिसके कारण से पानी धीरे धीरे करके ऊपर खिंचाता भी है। और यहां पर ये सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है, फिर हार्ड रॉक है, और उनके बीच में ये पानी है। अब अगर किसी ने यहाँ पे खुदाई करना शुरू करी, खुदाई करते करते ये हार्ड रॉक टूट गई, तो फिर क्या होगा, अंदर ये जो रिजर्वायर में पानी है जो काफी समय से पड़ा हुआ है और इवन प्रेशर भी झेल रहा है, ये प्रेशर से बाहर निकल जाएगा। और जब ये प्रेशर से बाहर निकलेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, आर्टेशियन वेल, जो आप यहां भी देख सकते हो। यही फिनोमिना को हम लोग आर्टेशियन वेल कहते हैं, और यही आर्टेशियन वेल फिनोमिना अभी जैसलमेर के अंदर देखने को मिला। आर्टेशियन वेल, जैसे ही पानी यहां से निकलना बंद होता है, उसके बाद में कुछ गैसेस भी अंदर से बाहर आती है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट होता है साइंटिस्ट का, जोग्राफर्स का जाना, और जोग्राफर यहाँ जाके फिर चेक करते हैं कि भाई धरती के अंदर क्या है, उसकी रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। और इवन ये भी देखते हैं कि वो जो गैस अंदर से बाहर निकली है, ये गैस कहीं हजार्डस तो नहीं है, अगर हजार्डस है तो फिर लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च जो है वो अभी भी जैसलमेर के अंदर चल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा स्टूडेंट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आप हमारे सेंटर्स पे विजिट करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन होना चाहते हो, कॉल पे आप सारी सर्विसेज प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मेरे को कोई फोन पे बता दे कि क्या क्या मिलेगा, कितने का मिलेगा वगैरह, तो वो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।